साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत कॉमन सिम्टम की बात करेंगे जो कि मुझे लगता है कभी ना कभी हर व्यक्ति को जीवन के अंदर दिखती होगी। माउथ अल्सर्स, मुंह के छालों की बात करेंगे आज हम। मुंह के छालों के बारे में बहुत एक सब्जेक्ट बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मुंह के छालों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में और इसका क्या इलाज और इसकी क्या प्रिवेंशन हो सकती है उसकी बात करते हैं। एक मुंह के छाले एक सोर होते हैं जो ये आपके टंग पे भी हो सकते हैं, गम्स पर भी हो सकते हैं, मुंह के छत पे भी हो सकते हैं, चीक्स के अंदर यानी कि आपके दोनों साइडों पे और लिप्स के अंदर भी हो सकते हैं। ये जो जख्म है जिनको हम आम भाषा में अल्सर बोलते हैं, जख्म बोलते हैं, ये लाल, पीले, सफ़ेद और एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी पूरी लंबी चौड़ी वैरायटी है और यूजुअली पेनफुल होते हैं। जब खाने के टाइम पे कुछ भी आप व्यक्ति खाता है या पीता है तो या मिर्च लगती है तो उसके अंदर ये बीमारी जो है परेशान करती है। यूजुअली ये जो अल्सर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली इनके बारे में ज्ञान होना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ये कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाते हैं या कैंसर के अल्सर्स होते हैं। यूजुअल जो आपके अल्सर्स हैं उनकी हम थोड़ा थोड़ा बात करें। एक तो मेन होता है एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर्स उनको बोलते हैं जो कि सबसे कॉमन है और इसके कारण के बारे में अभी तक विज्ञान को पता नहीं लग पाया। कई लोग सोचते हैं कि ये खान पान से होता है या बाइट करते हैं जब हम लोग दांतों के बीच में, या कुछ लोग इसको इमोशंस और स्ट्रेस उससे भी कनेक्ट करते हैं। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, ज़्यादा दिमाग को चलाते हैं, उनके अंदर भी ये एप्थस अल्सर, या कुछ लोगों को पेट की बीमारी की वजह से भी ये अल्सर हो सकते हैं। और ये अल्सर यूजुअली पेन तो करते हैं लेकिन सेल्फ हीलिंग होती है, आराम से जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन इनकी रिकरेंस भी होती है। जो लोग स्ट्रेस रखते हैं, मान लो उनकी बात करें तो वो आज हुआ ठीक तो 6 महीने बाद दोबारा भी हो सकते हैं। बाकी लाइकन प्लैनस जो है ये एक इची मतलब छोटे छोटे इसके जख्म हो जाते हैं और ये मुंह के अंदर होते हैं यूजुअली। और इम्यून सिस्टम जो है आपका, जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम होती है उनमें होते हैं और महिलाओं में ज़्यादा होते हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र के। ल्यूकोप्लेकिया ये कंडीशन तब होती है, ये वाइट या ग्रे रंग के पैचेस जो हैं मुंह के अंदर होंगे आपको, और ये यूजुअली तब होते हैं जब सेल की ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है। यानी कि इसके बारे में अगर सोचें, क्रॉनिक इरिटेशन है, आप किसी चीज़ को क्रॉनिकली हमेशा बार बार इरिटेट करते रहेंगे, चाहे आपके दांत कर रहे हो या नकली दांत कर रहे हो या दांतों के ब्रेसेस कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं, या आप चिंगम टोबैको जब आप च्यू करते हो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और कभी कभी तो इसका कोई कारण नहीं भी होता, लेकिन यूजुअली ये परेशान ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा के उसकी सलाह से इनको ठीक कर सकते हैं। एरिथ्रोप्लेकिया जो वो भी यूजुअली स्मोकर्स के अंदर होते हैं या तंबाकू का सेवन करने वाले में होते हैं। ये लाल रंग के होते हैं। एरिथ्रो का मतलब हम लाल जो पैचेस होते हैं और दांतों के नीचे की तरफ या साइडों पे ज़्यादा होते हैं, और ये प्री कैंसरस भी या कैंसरस भी हो सकते हैं। हम कैंसर की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। ओरल थ्रश होता है यूजुअली ओवरग्रो होता है यीस्ट की वजह से। एक तरह का फंगस है जो कैंडिडा एल्बिकेंस बोलते हैं इसको। ये फंगल इन्फेक्शन जो है मुंह के अंदर यूजुअली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद होता है। आपने
एंटीबायोटिक्स नहीं, आपका जो गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गया और उस जगह पर आपकी फंगस जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ओरल थ्रस्ट जो है यूजुअली जो लोग ब्रश नहीं करते रूटीन के अंदर, या मुंह को साफ नहीं रखते, या पान तंबाकू खाते रहते हैं, उसमें होता है। और ये क्रीमी वाइट टाइप के माउथ के अल्सर्स होते हैं, और ये भी आप डॉक्टर की सलाह से जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हर व्यक्ति को जब भी ऐसे छाले मुंह में पड़ते हैं, ये सोचना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं हो सकता, इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आपका डॉक्टर जो है उसको देख के बता पाएगा, या कुछ आपको टेस्ट बताएगा कि इसको रूल आउट करने के लिए यही आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। ये माउथ कैंसर जो है ये सबसे गंभीर और सबसे कॉमन कैंसर है, खासकर पुरुषों के अंदर। और अधिकतर इसका कारण, जैसे हमने पहले बात की, टोबैको की वजह से होता है। लेकिन बिना टोबैको खाने वाले लोगों में भी, मान लो आपका एक दांत है जो रोज का रोज हर वक्त जब भी खा रहे हो कुछ भी, आपके अंदर के टिश्यूज को या जो अंदर की लाइनिंग है उसको इरिटेट करता रहेगा, तो वहाँ पर भी कैंसर की संभावना हो जाती है। इसके सिम्टम्स जो हैं ये यूजुअली रेड होता है, और इसके एजिस जो होते हैं वो वाइट भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, और ग्रे भी हो सकते हैं। ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अल्सर के चारों तरफ एक हल्की सी स्वेलिंग सी रहती है। और ये जब ब्रश करते हैं लोग तब इसमें इरिटेशन होती है, जब मिर्च खाते हैं या साल्टी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उसमें दर्द होती है। शुरुआत से ही ये जो अल्सर्स हैं आपको परेशान कर सकते हैं। और कारण के बारे में बताएं कि डेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, या आप जो चीक्स को, अपनी के अंदर जो गाल है उनको बार बार दांत अगर आपके दबाते रहें तब भी ये कैंसर के टिश्यू बन सकते हैं। और इसमें कई प्रकार की टूथपेस्ट हैं या जो ब्रश हैं, जो लोग जोर जोर से ब्रश करते हैं और उसके जो जो दांत के ब्रिसल्स हैं वो अगर ज़्यादा नुकीले हों, ज़्यादा चोट करते हैं, तब भी इन लोगों के अंदर हो जाते हैं। लेकिन हार्मोन्स की वजह से भी कई बार ये जो चीक्स हैं इसके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको ये प्री कैंसरस टिश्यूज बनने के लिए उनका भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। स्ट्रेस और बाकी आपकी जो जो रूटीन के अंदर इमोशनल इश्यूज हैं उनसे भी कैंसर होने की संभावना बनती है। ये तो आपको डॉक्टर के पास जाकर देखना पड़ेगा। डॉक्टर उसका यूजुअली स्क्रैपिंग लेकर, स्क्रैपिंग हम उसको बोलते हैं, उसके ऊपर से स्क्रैपिंग लेके या FNAC लेके या उसको टिश्यू को बाइट करके आपके जो FNAC या बायोप्सी वो होगी उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताएगा, उसके हिसाब को इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने बात की टाइप्स ऑफ अल्सर्स क्या हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ विटामिन, खासकर B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C की कमी से भी ये अल्सर्स उनको बार बार होते हैं। या जिन लोगों को इम्यूनिटी कम हो, मैंने बात करी, उनको वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी बार बार होते हैं जो कि आपको जख्म करते हैं और आपको बार बार परेशान कर सकते हैं। फिर एक पेट की बीमारियाँ हैं, कई क्रोन्स डिजीज़ हैं, सीलिएक डिजीज़ हैं, या ल्यूपस की बीमारी के अंदर भी ये बार बार आपको जो अल्सर्स हैं परेशान करेंगे। तो परेशान तो आप हो रहे हो, लेकिन इस परेशानी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है ये भी हमें आज बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा कारण इसके अंदर टोबैको है। तंबाकू का सेवन, चाहे पान या आप बीड़ी सिगरेट के रूप में करते हैं, उससे होता है। एक बात और बता दूं, जो लोग कहते हैं ये पान खाते हैं हम लोग तंबाकू के बिना, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि कई प्रकार के कैंसर केवल पान के खाने से, क्योंकि पान भी
आपके यूजुअली जो मुंह के अंदर है हल्के हल्के जख्म करता रहता है और उसके अंदर ये कैंसर हो सकता है। ओरल हाइजीन के लोग ओरल हाइजीन साफ नहीं रखते, उनकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके अंदर भी ये आपको कैंसर होने के या इवन अल्सर होने के चांसेस बने रहते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनको चाहिए कि हल्का सा नमक डाल के मुंह के अंदर उसको रिंस करते रहे पानी को, और उससे आप मुंह को साफ करते रहें, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर का मिक्सचर बना के उसको कम से कम 2 बार अपने मुंह का कुल्ला करें। आपको बहुत गर्म और स्पाइसी फूड अवॉइड करने हैं। गर्म और स्पाइसी फूड आपको इरिटेशन करते हैं और धीरे धीरे ये अल्सर में तब्दील हो जाता है। तो ये इसको आप जब ब्रश कर रहे हो, ब्रश के अंदर भी आप देखें कि आपके उसके दांते या उसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत हार्ड ना हो और बहुत ख़राब ना हो। बहुत जो एक नहीं है कि ब्रश लगा और सालों साल तक उसी ब्रश को इस्तेमाल करें, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे आपके अंदर कहीं जख्म तो नहीं कर रहे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यहाँ पर मैं स्पेशल जिक्र करना चाहूँगा कि जो लोग हरी सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको अल्सर्स कम होते हैं, क्योंकि उनको हर प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में इनसे मिलते हैं। और ज़रा भी दिक्कत हो, गो टू डेंटिस्ट, अपने दांतों के डॉक्टर के पास सबसे पहले जाएं, वही आपको इन अल्सर्स के बारे में पूरा सचेत करेगा या आगे कुछ करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज जो हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि एक अल्सर मुंह के बहुत कॉमन है, हम सबको पता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको हुए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करने का। इसको इग्नोर करेंगे महीनों महीनों अगर आप लेके बैठे रहेंगे, कब ये कैंसर में कन्वर्ट होता है आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इन अल्सर्स को अवॉइड करना, उनको प्रिवेंट करना और उसके बाद डॉक्टर के पास जाना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भेजें, फैमिली के अंदर शेयर करें ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।